स्टूडेंट नेट कैकस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर जगह आपको कुछ मटेरियल्स की, कुछ बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे में कुछ रिलायबल सोर्स, कुछ ऐसी किताबें हैं जो शायद हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का हिस्सा है, मास्टर्स का हिस्सा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ऐसी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेट क्रैकर्स की इस सीरीज पे हम लोग इसी तरह की किताबों का रिव्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओपी गुआबा पॉलिटिकल थ्योरी को लेके। स्टूडेंट, कहने के लिए तो ओपी गुआबा की किताब पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे एरियाज में ये किताबें आती हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा पॉलिटिकल थॉट्स पे भी बुक्स आती हैं। बट ओपी गुआबा की क्वालिटी क्या है और किस तरीके से इस बुक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एंड इसके साथ ये भी समझेंगे कि कितनी यूजफुल है ये बुक अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स का रिव्यू हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डालते रहेंगे। तो सारे अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपी गुआबा का कंटेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए। देखिए, ओपी गुआबा की अगर मैं बात करूं तो इस बुक के अंदर पॉलिटिकल साइंस के लगभग 25 अलग अलग टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि आप मेरे सामने अभी जो इस समय इंडेक्स आ रहा है उसके अंदर देख सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको आप नॉर्मली अगर किसी भी किताब से पढ़ने के लिए जाएंगे या किसी भी सोर्स से पढ़ने के लिए जाएंगे तो काफी डिफिकल्टीज हो सकती है, बट ओपी गुआबा ने बहुत सिंपल तरीके से इसको डिस्कस किया है। सबसे पहले देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है। उसके बाद डिफरेंट आइडियोलॉजीज की हम लोग बात करते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज को देखेंगे। लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, फासीवाद क्या होता है, अनार्किज्म, गांधीज्म, ये सब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही नेचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इसको भी आप लोग समझ रहे हैं। इसके अगले पॉइंट पे अगर हम आते हैं, स्टेट सॉवरेनिटी, इस तरह के टॉपिक जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, समय समय पे अलग अलग थिंकर्स एंड टॉपिक्स के बारे में बात करते रहे हैं। ओपी गुआबा की इस किताब में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप किया गया है। आप इंडेक्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉवरेनिटी को लेकर ही 3 अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, प्लूरिस्ट सॉवरेनिटी क्या होती है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इसके आगे किस तरीके से हैं, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, लॉज, सिटीजनशिप, ह्यूमन राइट एंड लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली अगर आप इंटरनेट की मदद से पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको काफी डिफिकल्टीज हो सकती है कवर अप करने में। यहाँ बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समय समय पे अलग अलग थिंकर्स ने डिस्कस किया है। ये बताते हैं कि सिटीजनशिप का ओरिजिन कैसे हुआ। प्लेटो को पढ़िए, एरिस्टोटल को पढ़िए या फिर उनके बाद वाले थिंकर्स को पढ़िए। सिटीजनशिप का क्या ओरिजिन है, उसकी क्या वैल्यूज है, इसको समझने पे ओपी गुआबा की ये किताब बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करता हूँ, जैसे कि ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। जब आप लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स को या फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में आप लिबर्टी क्या है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद लिबर्टी के साथ आप पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, इसी तरह से फ्रीडम क्या है, फ्रीडम पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से हो सकती है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओपी गुआबा की इस किताब में हर एक कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ मैं बढ़ता हूं, जैसे कि इक्वालिटी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जस्टिस, कॉमन जस्टिस क्या है, और इसके अलावा डेमोक्रेसी क्या होती है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, सोशल चैलेंजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस तरीके से अगर हम लोग समझे तो ओपी गुआबा हर उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप अपनी पूरी ग्रेजुएशन या मास्टर्स के समय में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बुक यूजफुल आपके लिए इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस बुक को कवर अप करने से आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बट क्या इस बुक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसको पढ़ने वाले रीडर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है या इसको समझने को लेके कुछ इश्यूज आते हैं? देखिए, ओपी गुआबा की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं
उस कंडीशन में आपको एक किताब इजिली अवेलेबल हो जाएगी। भारत में कहीं भी आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत इजिली अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ओपी गॉबा के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाए या इस किताब के थ्रू जाया जाए तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा बड़े तौर पर समझाया गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है या कुछ कंडीशन में बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, नॉलेज इकट्ठा करना बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा नॉलेज आपको हो उतना ज्यादा ये आपके सब्जेक्ट में, आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपी गॉबा को पढ़ रहे हैं तो ऐसे में ये बुक का कंटेंट आपके एक्चुअल सिलेबस से बहुत ज्यादा वाइड हो सकता है और ब्रॉड हो सकता है। तो उस कंडीशन में मैं ये कहूंगा कि अगर आप ओपी गॉबा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं उस तक ही सीमित रहें, बहुत ज्यादा चीजों का कलेक्शन करने की कोशिश ना करें। दूसरी एक और प्रॉब्लम जो ओपी गॉबा के साथ है वो है इसकी बेसिकली इसको किस तरह से राइट किया गया, लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के सिलेबस की, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जेएनयू से पढ़ रहे हैं या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से भारत में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां ओपी गॉबा एक बहुत यूजफुल किताब आपके लिए हो सकती है। पर अगर मैं बात करूं बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पे दिया गया सिलेबस जो है वो ओपी गॉबा के ज्यादातर कंटेंट से मैचअप नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट में रह रहे हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को इग्नोर करके सिर्फ इस किताब को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंटेंट या आउट ऑफ द सिलेबस जाके चीजों को पढ़ रहे हैं। मास्टर्स के साथ भी सेम इशू है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर प्रोफेसर्स या ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं इस किताब को पढ़ना, और जो बहुत वैल्यूएबल भी है आप लोगों के लिए। बट कहीं ना कहीं कंटेंट कुछ चीजों में बहुत ज्यादा बड़े तौर पर समझाया गया है। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि ओपी गॉबा इस समय पॉलिटिकल थ्योरी में या पॉलिटिकल थॉट में सबसे अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है। और आज भी अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स में कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी बुक को रेफर करते हैं तो वो यही किताब है। तो आज के इस रिव्यू में मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप इस किताब को जरूर से कंसीडर कीजिए। बट आई सजेस्ट कि आप ग्रुप बना के 4-5 दोस्त एक साथ मिलकर इस किताब को परचेज कीजिए, इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़िए और अपने सेल्फ नोट्स को इस किताब से प्रिपेयर कीजिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस किताब को इंग्लिश में खरीदते हैं तो कई बार इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ आप लोगों के लिए हो सकती है, बट इसका कंटेंट जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है, विच कैन गिव यू अ वेरी हेल्पफुल फ्रूटफुल रिजल्ट। तो ऐसे में आप लोगों के लिए किताब बहुत ज्यादा रिकमेंडेड बुक है। और इसी के साथ आप में से जितने भी बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी स्टेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा कंटेंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ये कंटेंट भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जिसमें आपके सभी 10 यूनिट्स को कवर अप किया गया है और हर यूनिट को बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल तरीके से हमने कवर किया है, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।